27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ गोलियों की आवाज। अंग्रेजों ने पूरे पार्क को घेर लिया था और उस पार्क में सिर्फ एक आदमी अकेला लड़ रहा था। नाम था चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो उस समय भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी बन चुके थे। लेकिन आजाद ने सालों पहले कसम खाई थी कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। और फिर कुछ मिनट बाद पार्क में आखिरी गोली चलती है, लेकिन वो गोली किसी अंग्रेज पर नहीं, खुद चंद्रशेखर आजाद पर चली थी। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। पिता पंडित सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन मां का सपना था कि उनका बेटा बड़ा इंसान बने। कुछ साल बाद चंद्रशेखर पढ़ाई के लिए बनारस पहुंचे, लेकिन उसी दौरान भारत में अंग्रेजों के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे। फिर आया साल 1919, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और 13 साल के चंद्रशेखर के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ आग जला दी। अब उनके अंदर सिर्फ एक सपना था, भारत को आजाद देखना। 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। हजारों युवा आंदोलन में शामिल होने लगे। चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन एक दिन अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने सीना तान कर जवाब दिया, आजाद। पिता का नाम पूछा गया तो बोला, स्वतंत्रता। और घर पूछा गया तो जवाब मिला, जेल खाना। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। गुस्से में अंग्रेजों ने 15 कोड़े मारने की सजा दी, लेकिन हर कोड़े पर वो सिर्फ एक ही नारा लगाते रहे, भारत माता की जय। उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन आजाद को लगा कि अब सिर्फ शांति से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। अब आजाद पूरी तरह क्रांति के रास्ते पर उतर चुके थे। फिर आया 9 अगस्त 1925, जिस दिन इतिहास का मशहूर काकोरी कांड हुआ। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। इस मिशन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। लेकिन घटना के बाद अंग्रेज सरकार बौखला गई। एक एक करके लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। कई लोगों को फांसी दे दी गई, लेकिन एक आदमी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। अब अंग्रेज उन्हें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। 1928 में आजाद की मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों चाहते थे कि भारत को पूरी तरह आजाद किया जाए। आजाद ने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया। अब संगठन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसी साल अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरा देश इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। इसमें महान नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद गुस्से से भर उठे। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस पूरी मिशन के दौरान आजाद ने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब अंग्रेज सरकार हर हाल में आजाद को पकड़ना चाहती थी। इसके बाद आजाद लगातार जगह बदलते रहे। कभी साधु बनकर रहते, कभी किसान, कभी शिक्षक। अंग्रेजों के पास उनकी असली तस्वीर तक नहीं थी। वो जंगलों में अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। उनकी निशानेबाजी इतनी खतरनाक थी कि गोली शायद ही कभी निशाने से चूकती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का जाल उनके चारों तरफ फैलता जा रहा था। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 27 फरवरी 1931 जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। उस सुबह आजाद अपने साथी सुखदेव राज से मिलने पार्क पहुंचे थे, लेकिन किसी मुखबिर ने अंग्रेजों को खबर दे दी। कुछ ही मिनटों में पूरा पार्क पुलिस से घिर गया। पुलिस अधिकारी JRH नॉटबावर भारी हथियारों के साथ वहां पहुंच चुका था। अचानक पार्क में गोलियां चलने लगीं। आजाद अकेले अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे पार्क में गूंज रही थी।
आजाद ने अपने साथी सुखदेव राज से कहा, तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हें जिंदा रहना है। और फिर वो अकेले लड़ते रहे। कई पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन धीरे धीरे आजाद की गोलियां खत्म होने लगीं। उनके हाथ में भी गोली लग चुकी थी। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ लेते तो उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती। लेकिन उन्होंने सालों पहले कसम खाई थी कि वो कभी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी पिस्तौल उठाई, कुछ सेकंड आसमान की तरफ देखा और फिर आखिरी गोली खुद को मार ली। 27 फरवरी 1931 को सिर्फ 24 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। लेकिन उनकी मौत से पूरा देश गुस्से में भर गया। अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके। लेकिन खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जिस पेड़ के पीछे आजाद ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, लोग उस पेड़ की मिट्टी तक अपने घर ले जाने लगे। बाद में अंग्रेजों ने वो पेड़ भी कटवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि चंद्रशेखर आजाद मरकर भी लोगों के दिलों में क्रांति जगा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो साहस की पहचान थे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने नाम को सच कर दिखाया। वो आखिरी सांस तक आजाद रहे, और आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में अमर है। भारत माता की जय।